गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने शब्द पढ़ा था, पाठ 3 पढ़ा, शब्द और वाक्य वाला। उसमें हमने शब्द के भेद पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे कल हमने। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कौन से भागों में बांटा गया है? विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमें सबसे पहले विकारी शब्द की डेफिनेशन को देखना है कि बेटा है क्या आखिर। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि विकारी शब्द है क्या। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के अनुसार, लिंग, वचन, काल सबको मालूम है क्या होता है, तो उसके कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब ये विकारी शब्द हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा क्या है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स जो पढ़ते हैं हम, वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या है? जो हम काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आपको विकारी शब्द समझ में आया। विकारी शब्द वे हैं जिनमें के रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनके भी 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमने आपको संज्ञा बताया। संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और क्रिया हमारे जो हम काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस समय हम क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। हम पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हो। अब हम आएंगे अविकारी शब्द पर। वे शब्द जिनमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या है? विकारी शब्द में क्या है? लिंग, वचन, काल में परिवर्तन हो जाता है और इनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। इन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्या होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक।